नमस्कार साथियों। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम लोग राज्यों से रिलेटेड एक सीरीज़ तैयार कर रहे हैं। उसमें हम लोग हर एक वीडियो में हर एक राज्य की जानकारी इकट्ठा करके आप लोगों तक पहुंचाएंगे। ये सीरीज़ तब तक चलेगी जब तक कि हम सभी राज्यों की जानकारी आप तक नहीं पहुंचा देते। तो आज हम लेके चलेंगे आप लोगों को एक ऐसे राज्य में जिस राज्य ने आज तक इंडिया को सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री दिए, जो राज्य आज अपने नाम से ज़्यादा कहीं उनके मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता है, जिनको बुलडोजर बाबा के नाम से भी कई लोग जानते हैं। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश के कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बन सकते हैं। ये एग्जाम पर्पज से ही नहीं है वीडियो। अगर आप जानकारियां अपने पास इकट्ठी करके रखना चाहते हैं, आप अवेयर हैं, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना। हम काफ़ी सारी उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात अगर करें तो उत्तर प्रदेश इंडिया के पूरब में पड़ने वाला राज्य है। ठीक है ना। आप देख रहे हैं इधर नेपाल पड़ जाता है, ठीक है ना, ये उत्तराखंड पड़ जाता है, इस तरीके से ये दिल्ली हो गया, ये हरियाणा हो गया, इस तरीके से इधर पड़ जाता है, इधर ये महाराष्ट्र हो गया। इसके पूरब में पड़ने वाला ये राज्य है। ठीक है ना। आप नक्शे में देख पा रहे होंगे, रेड कलर से हमने डार्क कर रखा है। ठीक है ना। ये पूरब में पड़ता है भारत के अंदर। ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी कि इसकी जो बाउंड्रीज हैं, इसकी बाउंड्रीज किस किस से लगती हैं, किस किस स्टेट से लगती हैं, ठीक है ना, किस अगर किसी इंटरनेशनल बाउंड्री है तो वो किससे लगती है। तो अब बात करेंगे तो इसके नॉर्थ साइड में, इसके जो नॉर्थ साइड में इधर, ठीक है ना, यहाँ पे उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश से जो है इसकी बाउंड्री लगती है। इसके नॉर्थ में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से इसकी बाउंड्री लगती है। अगर आप बात करेंगे इसकी पश्चिम में इसकी जो बाउंड्री लगती है वो हरियाणा से, दिल्ली से और राजस्थान से लगती है। ठीक है ना। पश्चिम में जो इसकी बाउंड्री लगती है वो किससे लगती है, हरियाणा से लगती है, दिल्ली से लगती है और राजस्थान से लगती है। ठीक है। अगर आप बात करेंगे कि इसकी दक्षिण में किस किस से बाउंड्री लगती है, ठीक है ना, तो दक्षिण में इसकी बाउंड्री मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से लगती है। ठीक है ना। दक्षिण में इसकी जो बाउंड्री है मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से लगती है। ठीक है ना। अगर आप बात करेंगे पूरब में इसकी बाउंड्री किधर लगती है, तो पूरब में इसकी बाउंड्री लगती है बिहार और झारखंड से। ठीक है। पूरब में इसकी जो बाउंड्री लगती है वो किससे लगती है, बिहार से और झारखंड से। ठीक है। अगर आप बात करेंगे कि इंटरनेशनल बाउंड्री इसकी किसी के साथ अगर जुड़ती है तो नेपाल के साथ में अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है। आपको पता चला इसकी बाउंड्री किस किस के साथ लगती है। ठीक है। अगली अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो इसके चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है। चीफ मिनिस्टर योगी, जिनका फोटो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी बुलडोजर बाबा के नाम से ये फेमस है। ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ की राज्यपाल तो आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ की जो गवर्नर हैं यूपी की इस टाइम पे करंट में वो कौन है, आनंदीबेन पटेल। ठीक है। अगर आप बात करेंगे यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, दो उप मुख्यमंत्री हैं यहाँ पे, ठीक है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ पे, एक केशव प्रसाद मौर्य हैं। अगर दूसरों की आप बात करेंगे तो ब्रजेश पाठक हैं। जो दूसरे आपके उप मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, ब्रजेश पाठक। ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो मैंने यहाँ पे इनका फोटो लगाया सरोजनी नायडू का। श्रीमती सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी। तो आप बोलेंगे कि आपने प्रथम राज्यपाल का लगा लिया, प्रथम मुख्यमंत्री का लगाते, उनका भी लगा लेते। तो मैं आपको बोलूँ कि इनका इसलिए मैंने लगाया क्योंकि ये काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है। फेमस पर्सनैलिटी तो मुख्यमंत्री भी रहे होंगे बट उनको इतने लोग नहीं जानते जितने लोग इनको जानते हैं। ठीक है। कवयित्री भी थी साथ में ये, और दूसरा मैं आपको बताऊं इनके ऊपर एक मूवी भी बन रही है, तो इस वजह से मैंने इनको लगाया, साथ में लिया। तो प्रथम राज्यपाल जो थी उत्तर प्रदेश की वो कौन थी, श्रीमती सरोजनी नायडू। अगर मैं बात करता हूँ इस टाइम पे जो मिनिस्टर हैं यहाँ के, जो यूपी गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे जो है वो सुरेश खन्ना है। यूपी के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर इस टाइम पे जो है वो कौन है, सुरेश खन्ना। अगर आप एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन मिनिस्टर देखेंगे तो वो सूर्य प्रताप शाही है। अगर आप वोमेन डेवलपमेंट है तो बेबी रानी मौर्य है। अगर आप देखेंगे मिनिस्टर ऑफ कल्चर तो जयवीर सिंह है। अगर आप देखेंगे इंडस्ट्री डेवलपमेंट में अगर मिनिस्टर कौन है तो नंद गोपाल गुप्ता आपके इंडस्ट्री डेवलपमेंट मिनिस्टर है। ठीक है ना। पंचायती राज के मिनिस्टर अगर आप देखना चाहते हैं तो पंचायती राज के जो मिनिस्टर हैं वो भूपेंद्र चौधरी है। ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगर इसके यहाँ पे साक्षरता दर की बात करें तो यहाँ पे पुरुषों में जो साक्षरता दर है वो 82.14% है। ठीक है ना। मतलब 100 पुरुषों में से यहाँ पे लगभग 82.14 पुरुष, लगभग 13 बोल सकते हो, सॉरी 83 बोल सकते हो, 83 पुरुष पढ़े लिखे हैं। अगर हम महिलाओं में बात करेंगे तो महिलाओं में 65.46% जो है वो साक्षरता दर है, लगभग आप बोल सकते हो 66%। ठीक है। अगर मैं इसकी पॉपुलेशन वगैरह की बात करता हूँ तो इसकी पॉपुलेशन टोटल जो है लगभग 20 करोड़ है, 20 से 21 करोड़ के बीच में। ठीक है ना। 20 करोड़, 20.5 करोड़ आप बोल सकते हैं। और इसकी पॉपुलेशन इतनी है कि अगर ये अपने आप में एक देश होता
तो ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश होता है जनसंख्या के आधार पे, ठीक है ना। अगर आप मेल पॉपुलेशन की बात करेंगे तो 10.5 करोड़ मेल पॉपुलेशन है। अगर आप फीमेल पॉपुलेशन की बात करेंगे तो 10.25 करोड़ फीमेल पॉपुलेशन है, ठीक है ना। जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसके अंदर यूपी की पॉपुलेशन का 16% शेयर होता है। जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसके अंदर इसका 16% शेयर होता है। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे रहने वाले लोग किस किस धर्म को मानते हैं, तो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पे लगभग 80% हैं, मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पे लगभग 20% हैं, 0.18% लोग यहाँ पे इस तरीके के हैं जो क्रिश्चियन को मानते हैं, बुद्धिस्ट धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पे 0.10% हैं, और जैन धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पे 0.11% हैं, ठीक है ना। सारे आंकड़े आप लोगों के सामने हैं, ठीक है। आगे अगर मैं बात करता हूँ कि इसकी जीडीपी किस तरीके से है, तो जीडीपी जो है उत्तर प्रदेश की 19.20 लाख करोड़ रुपए इसकी जीडीपी है, और इंडिया के सभी स्टेटों के अंदर अगर आप लगाएंगे तो इसकी जो जीडीपी रैंक बनती है वो 4th रैंक बनती है। इंडिया के सभी राज्यों में 4थे नंबर पर है जीडीपी के मामले में, ठीक है ना। अगर आप बात करेंगे उत्तर प्रदेश का बजट 2021 और 2022 में रहा था तो वो 6,15,519 करोड़ रुपए बजट था 2021 और 22 के लिए। क्लियर है। अगर आप बात करेंगे कि इस स्टेट के अंदर टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो इसके अंदर टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर आप बात करेंगे कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो इसका इलाहाबाद है। अगर आप बात करेंगे लोएस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, लोएस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट इसका जो बनता है वो महोबा बनता है, ठीक है ना। पूरा पॉपुलेशन यहाँ पे नंबर आपको दे भी रखा है, ठीक है, ये आप दे सकते हैं। अगला अगर आपको यहाँ पे बात करें कि यूपी के अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा काम करती है, वाराणसी के अंदर आप देखेंगे तो मतलब हाथ से बुने हुए काम, कपड़ों का, कढ़ाई का काफी काम होता है, जरी कढ़ाई का, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप, रेशम के जो कपड़े मिलते हैं, ठीक है। ये काफी पुराना है, काफी फेमस था, जो भी अभी बर्बाद हो गया हल्का पुल्का सा वो अंग्रेजों ने कर दिया था, ठीक है ना। ये काफी अलग कहानी है, उस पर कभी और चलेंगे। लखनऊ में चिकन कढ़ाई का काम होता है, ठीक है ना, 200 वर्ष पुरानी इंडस्ट्री है लखनऊ के अंदर ये वाली, ठीक है ना। अगर आप बात करेंगे आगरा और कानपुर, तो चमड़े के लिए ये बहुत फेमस है, ठीक है ना। यहाँ पे लगभग 10,500 इकाइयाँ हैं, इकाइयाँ मतलब फैक्ट्री या छोटे मोटे जो भी हैं, ठीक है। और 200 चरम शोधन केंद्र, चरम शोधन केंद्र आप लोग समझते होंगे, ठीक है। मेरठ की अगर बात करेंगे, इसका एक शहर है मेरठ जो दिल्ली के पास में पड़ता है, वहाँ पर खेल की वस्तुओं के लिए वो काफ़ी फेमस है, ठीक है ना। और वहाँ पे जो वाद्य यंत्र होते हैं वो भी काफ़ी बनते हैं, ठीक है ना। सेकंड सबसे फेमस चीज़ यहाँ पे जो निकल के आती है, दिल्ली के पास में एक डिस्ट्रिक्ट और पड़ता है आपका बुलंदशहर, बुलंदशहर के अंदर एक खुर्जा शहर पड़ता है, वो काफ़ी फेमस है अपनी मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, काफ़ी फेमस है, ठीक है ना। मथुरा की बात करेंगे तो मथुरा के अंदर तेल शोधक यंत्र है, आप लोगों ने रिफाइनरी आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। और भारत की 6वीं सबसे बड़ी रिफाइनरी मथुरा के अंदर है, ठीक है। और फैक्ट की बात करें हम यूपी के लिए, और फैक्ट अगर देखना चाहें तो यूपी की जो स्थापना हुई थी 1950 को हुई थी। प्रथम राज्यपाल हमने अभी बात करी थी श्रीमती सरोजनी नायडू, अभी हमने फोटो भी देखा था उनका। 2,43,40 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर यहाँ पे आप करेंगे तो 80 लोकसभा सीटें, जो कि भारत में सबसे ज्यादा है। अगर आप बात करेंगे यहाँ पे राज्यसभा सीटों की, तो राज्यसभा सीट यहाँ पे 31 है, ठीक है ना। अगर आप विधानसभा सीटों की बात करेंगे तो यहाँ पे विधानसभा सीट 403 है। अगर आप बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो गंगा है, जो उत्तर प्रदेश, जिसकी लंबाई कितनी है 2510 किलोमीटर, ठीक है ना। और यूपी के अंदर आप देखेंगे तो 1450 किलोमीटर यूपी के अंदर वो जाती है, ठीक है ना। अगर आप बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो पुष्प है, राज्य पुष्प है, वो पलाश है, ठीक है ना। मैं अभी आपको फोटो दिखाऊंगा उसका किस तरीके से दिखता है। अगर आप राजकीय पशु की बात करें तो क्या है आप लोगों का बारहसिंगा है, ठीक है। ये देखें, ये आपके संसद का फोटो लगा हुआ है यहाँ पे। लोकसभा सीट 80 है उत्तर प्रदेश में, राज्यसभा सीट 31 है, विधानसभा सीट 30 है, ठीक है। अगर आप बात करते हैं पुष्प की जो पलाश है, आप देखें इस तरीके का कुछ दिखता है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो बारहसिंगा है। अगर आप बात करते हैं आगे कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो क्या है आपका सारस है, ठीक है ना। अगर उत्तर प्रदेश की जो भाषा है वो क्या है हमारी। तो दोस्तों ये जानकारी आपको उत्तर प्रदेश के बारे में, जहां से आप लोगों को क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में आ सकते हैं और आपकी बेसिक नॉलेज के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।